जी, आज हम सीखेंगे कि हम अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह कि ये एक लिस्टिंग हमें नज़र आ रही है एक प्रोडक्ट की, तो इसमें ये इसका प्रोडक्ट टाइटल है, ये प्रोडक्ट के बुलेट्स पॉइंट हैं, इवन कि ये 3 दिए हुए हैं लेकिन होते ये 5-6 हैं। तो नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो हम देखेंगे ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है हम किस तरह कर सकते हैं और इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, कितने वर्ड्स का, कितने जो है वो कितने करैक्टर होने चाहिए प्रोडक्ट के टाइटल में, कितना बड़ा बुलेट पॉइंट होना चाहिए, किस तरह बुलेट पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या इसके प्री रेक्विजिट्स हैं, हम किस तरह इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस देंगे जिससे आप एक अच्छी प्रोडक्ट लिस्टिंग बना सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग की क्लास है। ठीक है जी। हमारा कोर्स एंड वाले मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हमारे कोर्स की एंड वाली कैटेगरी चल रही है। ठीक है। मैं बस थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम लोगों ने स्टार्ट लिया था, तुम लोगों ने उस तरह एंड नहीं किया। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता ही है, लेकिन जो लास्ट इम्प्रेशन होता है उसको गवाते नहीं है। तो तुम लोगों ने फर्स्ट पे बड़ा स्टार्ट लिया था, तुम लोगों ने बड़ा अच्छा कोर्स जो है स्टार्ट किया था, लेकिन तुम लोगों ने अभी के दिनों में आके ऐसी ऐसी चवरें मारी हैं कोर्स में, मैं बता नहीं सकता। खैर, सॉरी टू से। तो खैर, तुम लोगों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। हमारा ये कोर्स 2-3 क्लासेस का मेहमान रह गया है। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप 2-3 क्लासेस में पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग और सोर्सिंग तो मजाक वाला काम है। इसके अंदर मेन काम है प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट ढूंढना और मास्टर एनालिसिस करना। मास्टर एनालिसिस में आपकी पीपीसी भी क्लियर हो जाती है जब आप टॉप कीवर्ड ढूंढते हैं, निकालते हैं ना। जब आप टॉप कीवर्ड निकालते हैं, टॉप 10 टॉप 30 कीवर्ड, हाई रेलिवेंट कीवर्ड, हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड, हाई रैंकिंग वाले कीवर्ड, तो आपके वही आप कीवर्ड जो है पीपीसी यानी कि स्पॉन्सरशिप मैनेजर में डालते हो। वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, जब आपको क्लाइंट का सेलर सेंटर मिलेगा तो उसके अंदर ऑप्शन आ रहा होता है एडवर्टाइजमेंट वाला। जब उधर आप वो कीवर्ड डालेंगे तो कहेगा कितने बीट सेट करनी है, तो आप 0.75 से स्टार लेंगे, 0.50 से भी स्टार ले सकते हैं एक 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 कीवर्ड पे जो आप बीट सेट करेंगे। खैर, ऑल इन ऑल आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं हैं मेरी कि तुम लोग कामयाब हो, तुम लोग जो है फील्ड में जाके अच्छा नाम पैदा करो, अच्छे क्लाइंट्स लो, अच्छे पैसे कमाओ, ताकि तुम लोग जो है इसमें बड़ा अच्छा जा सको। बाकी खैर, जिन बच्चों ने अच्छा रिस्पांस किया इस बैच में, मैं मुझे पता है उनका, उन पे मेरी नज़रें हैं। इंशाल्लाह उनके लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा। बाकी अगर कहीं मेरे से गलती हुई हो तो मुझे आप लोग जो है सज़ा दे सकते हैं। खैर, माफ़ ना करें तो। चलें जी, आज हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लास है। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बंदा बता दे। अच्छा, इसका मतलब बाकी सारे सोए हुए थे, कोई नहीं देख रहा था स्क्रीन की तरफ। देख रहे थे। अच्छा, सर उन्होंने बोला था लेकिन आपने उसको खामोश करा दिया, तो मैंने कहा शायद मुझे नजर नहीं आ रही। हमारी जो क्लास है प्रोडक्ट लिस्टिंग पे है। मैं जो लिस्टिंग लिस्टिंग कर रहा हूँ वो लिस्टिंग दिखा रहा था इधर। अ, ठीक है जी, ये हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है यूके के अंदर, होकिन डेंटल सेट के नाम से। तो ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये प्रोडक्ट के बुलेट्स पॉइंट हैं, और ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ये 3 चीज़ें मेन इसमें किरदार प्ले करती हैं, और चौथा है इसकी इमेजेस। ये इमेजेस लगी हुई हैं, 7 इमेजेस तक हम लगा सकते हैं, 7 इमेजेस और वीडियोस। तो ये हमारी इमेजेस लगी हैं। अभी हम देखेंगे इसमें क्या कंटेंट आता है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। अच्छा जी। उसमें सर जी। सर हम हेल्थ हेल्थ कैटेगरी में हेल्थ कैटेगरी में हम अवॉइड करते हैं ना, तो उसमें ये टूल्स वगैरह ले सकते हैं अगर मेडिसिन नहीं लें तो।
ले सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना अमेजोन को। अच्छा, इसका भी सर्टिफिकेट। जी, जिसका वो मांगेगा हमने उसका सर्टिफिकेट देना ही देना है। अगर ये चेक करने का पता ही मेथड क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट हंट की है ना, तो सेलर सेंटर में एक लिस्टिंग लगा दो डमी। तो जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे ना, ऐसे ही, हालांकि आपने अभी इन्वेंटरी नहीं मंगाई, लेकिन लिस्टिंग क्रिएट हो सकती है डमी। तो डमी लिस्टिंग क्रिएट होगी तो उस पर कोई एलिगेशन लगना होगा तो अमेजोन पहले लगा देगा। तो आप जंग के मैदान में उतरने से पहले उसका बंदोबस्त कर लोगे कि इसके एलिगेशन जो है उसको कैसे खत्म करना है, जो चार्जेस अमेजोन ने लगाए हैं वो कैसे खत्म करने हैं। बात समझ आई? सर सर हमें कैसे पता चलेगा कि अमेज़न ने कोई एलिगेशन लगाया है इस पे? ओ, मैसेज आएगा? जी जी, मैसेज आएगा, आपको ईमेल आएगा। ओके। कहते जी सर अमेजोन। सही बात कर रहे हैं। जी सर क्या नाम उसका ना, वो एक मतलब वो है एक न्यूट्रिशनिस्ट है सर, वो है जर्मन की है वो, लेकिन इंडियन है। तो सर वो अपनी ना प्रोडक्ट्स होती ना मेडिसिन की फॉर्म में ही होती है, तो वो जब ना किसी को रिकमेंड कर रही होती ना, तो अपनी वीडियो में कहती है कि आप अमेजोन पे जाएं, वहाँ ऑर्डर करें तो आपको मिल जाएगी। तो वो तो मेडिसिन, फिर वो किस तरह से मेडिसिन सेल करवा रही है आप? मुझे लगता है तुमने कोर्स में वो सुनी नहीं थी मेरी बात जो मैंने बोली थी। मैंने कहा था कि कोई भी प्रोडक्ट हो वो लॉन्च हो सकती है, लेकिन ये मेडिसिन कैटेगरी ली के मेडिसिन कैटेगरी होगी स्पेशल, तो इसको आप लॉन्च करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि आप ये जो मेडिसिन लॉन्च करने जा रहे हैं इससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा कि जो इसके यूजेस से या बाहर है, या जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ इसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल सही है। तो जो भी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, फिर वही सर्टिफिकेट वही इनवॉइसेज आप सारा कुछ अमेजोन को भेजते हो, अमेजोन फिर प्रूव करता है और आपको इजाज़त देता है प्रोडक्ट लॉन्च करने की। तो जिन्होंने भी लगाई हुई है उनके पास ये सारी सर्टिफिकेशन है, या तो उनकी अपनी फैक्ट्रीज है मेडिसिन की तो उन्होंने लगाई हुई है। लॉन्च हर प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन आफ्टर डिफरेंट प्रोसेस के बाद, ठीक है। चलें, अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो जिन चीज़ों से मिल के बनती है वो हम देखते हैं। पहला है टाइटल, मैंने बताया, बुलेट्स पॉइंट बताया, डिस्क्रिप्शन बताई, इमेजेस बताई, प्राइस जो शो हो रही होती है, वेरिएशन, जितने भी वेरिएशन होती है, कलर की होगी, साइज की होगी, पैक की, वो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा होता है जब हम लगा रहे होते हैं। उसके बाद शिपिंग मॉडल है, FBA FBM आपने कौन सा करना है, उसके बाद रिव्यूज़ हैं। अच्छा जी, हाउ टू डू प्रोडक्ट लिस्टिंग सिंगल पेरेंट। पहला जो है, इस लिस्टिंग को करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। वो चाहिए होता है यूपीसी। यूपीसी क्या है जी? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। ये ऐसा कोड है जो अमेजोन के डब्बे के ऊपर लगता है, जो पैक का डब्बा होता है, जो चीज़ें होती हैं, जिससे अमेजोन, और उसके बाद वही नंबर जो है हम अपने लिस्टिंग के बैक एंड पे लगा देते हैं, अमेजोन को दे देते हैं। जब वो यूपीसी वाले डब्बे अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचते हैं तो अमेजोन को पता चलता है कि ये रोबीना की प्रोडक्ट है और फलाना इसका अकाउंट है तो ये उसकी प्रोडक्ट है, तो वो वहाँ पे ऐड कर देता है कि आपकी इन्वेंट्री हमारे पास पहुंच चुकी है। कॉन्सेप्ट समझ आया? जी सर, आगे। अच्छा, जब हम यूपीसी लगाते हैं ना तो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ई ए एन नंबर, फलाना फलाना नंबर। तो एक यूपीसी है उसमें से, और एक जो दूसरा नंबर है वो ये है, और 3-4 और भी नंबर होते हैं। जो रिकमेंडेड है वो यूपीसी हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, ये मिलेगा कहाँ से हमें? ये जी एस यूपीएससी नंबर कहाँ से? ये GS1 वेबसाइट होगी, उससे मिलेगा। GS1 आप लोगों को मैंने नोट्स भेजे थे, उसके अंदर दिया हुआ है, देखा नहीं था? पढ़ा था लेकिन उसको समझ नहीं आया था। उधर दोबारा देख लीजिएगा, वो वहां पे होगा, ठीक है। अब देखो, जब आप प्रोडक्ट करेंगे ना लिस्ट अमेजोन पे, तो अमेजोन पे जब आपका सेलर सेंटर ओपन होगा तो आप इन्वेंट्री वाली टैब पे जाएंगे। उसके बाद वो कहेगा जी फाइंड योर प्रोडक्ट इन द अमेजोन कैटलॉग, आप क्लिक करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अगर आपने एक प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, उसकी एक ही वेरिएशन है तो ये करेंगे। अगर उसकी डिफरेंट वेरिएशन है तो आप आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये बल्क लिस्टिंग होती है, जैसे फ्लैट फाइल बोलते हैं। या अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अमेजोन एक एक्सेल शीट देगा,
उसके अंदर आप प्रोडक्ट पुट करेंगे, उसका डाटा सारा, और अपलोड कर देंगे। ये होगा डिफरेंट वेरिएशन के लिए। अगर आपकी एक वेरिएशन है, लेट्स सपोज कि रेड टी शर्ट है, तो आप रेड टी शर्ट ही लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। अच्छा जी, उसके बाद पॉसिबल लिस्टिंग एरर है कि हम जब लिस्टिंग करते हैं उसके अंदर एरर आ सकते हैं जब हम गलती करते हैं। तो कौन कौन से एरर होते हैं? पहला है जी सप्रेस लिस्टिंग। मेरी आवाज आ रही सबको? अच्छा, सप्रेस लिस्टिंग क्या होता है? जब आप अमेजोन के रूल फॉलो नहीं कर रहे होते या कोई चीज मिस करते हैं तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड वाले ऑप्शन में डाल देता है। तो सप्रेस वाला ऑप्शन क्या है? जिस तरह ड्राफ्ट होता है ना, अब मैसेज लिख रहे होते हैं तो उसको कैंसिल कर देते हैं तो ड्राफ्ट बन जाता है। तो इस तरह ये सप्रेस लिस्टिंग भी ड्राफ्ट में चली जाती है। वहां पे ड्राफ्ट का ऑप्शन और है, लेकिन मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब आप उसके फॉलो नहीं करेंगे स्टैंडर्ड को, तो आपके एक फोल्डर में भेज देगा आपकी लिस्टिंग को, उसे कहते हैं सप्रेस्ड लिस्टिंग फोल्डर। समझ लगी? यानी सर उसके कुछ पार्ट मिसिंग होंगे, यानी हमने कंप्लीट नहीं की होगी उसको। जिस तरह हमने जी ठीक जिस तरह हमने उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिस तरह हमने यूपीसी को गलत लगा दिया है, या हमने कोई ऐसा यूपीसी लगा दिया जो नया नहीं है, पुराना ही कोई यूज कर दिया है, इस तरह की कोई भी एरर, जैसे कि लिस्टिंग का वर्ड है 200 है, टाइटल का जो वर्ड अलाउ करता है वो 200 है, हमने 300 लिख दिया है, कोई भी ऐसा मसला है तो वो जो है उसको स्प्रेस कर देगा। उसके बाद है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, ये भी एक एरर है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिस्टिंग लगाई थी एफबीए की, और आपका वेयर हाउस में जो है अमेजोन का सामान पहुंच चुका है, ठीक है, और आप उस लिस्टिंग को कन्वर्ट कर देते हैं एफबीएम पे। अब अमेजोन को पता ही नहीं है कि ये लिस्टिंग जो ये जो पड़ा है सामान ये किसका है, क्योंकि कन्वर्ट कर दिया ना आपने, उससे डाटा वापस आ गया, उसने उसका अब तल्लक वेयर हाउस से नहीं रहा। तो जब तक आप उसको दोबारा एफबीए नहीं करेंगे तब तक आपकी इन्वेंट्री जो है वहां पड़ी रहेगी, और उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। या आपने उसको एफबीएम कर दिया या आपने लिस्टिंग डिलीट कर दिया, तो आपकी इन्वेंट्री वहां पे पड़ी रहेगी, उसका कोई वाली वारस नहीं है। उसके बाद अगला एरर है वो है अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। ये कौन सी इन्वेंट्री होती है? ये वो इन्वेंट्री होती है जो बच्चा अभी आया। ठीक है जी, जो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री वो है वो वाली इन्वेंट्री जो या तो डैमेज हो, या कि वो बैड कंडीशन में वेयर हाउस पहुंची और वो डैमेज है, और फिर अगर किसी क्लाइंट को डिलीवर हुई है और उसने रिटर्न कर दिया है, तो फिर भी वो बैड कंडीशन में वापस आई है, तो अमेजोन उसको दोबारा किसी को नहीं भेजेगा और उसको वो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री करार देगा। बात समझ आ गई? सर ये जो आपने लिस्टिंग के सारे पॉइंट्स हमें बताए हैं, सबसे पहले उसका टाइटल है, फिर बुलेट पॉइंट्स, और ये तो ज़रूरी है कि हम सारे हेडिंग्स डालें? क्योंकि मैंने कुछ लिस्टिंग्स ऐसी देखी हैं जिसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, कुछ चीज़ें नहीं भी होती। तो ये नुकसान होगा ना। हम अगर सारे अगर डालना देखो, टाइटल डालना जरूरी है, कोई ऐसी लिस्टिंग नहीं जो टाइटल के बगैर हो। बुलेट्स पॉइंट डालना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन नहीं ना डालोगे तो मसला नहीं है, लेकिन इमेज आपका जो है ना वो सही क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपके बाकी जो कंपेटर हैं वो तो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, पढ़ने में आसानी है, डिटेल ज़्यादा दी हुई है उसके अंदर। तो अगर वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं करवाएंगे या उसको नहीं हम ऐड करेंगे तो मसला बनेगा। जी सर, जब हम वो कर रहे थे ना सर, ये चेक कर रहे थे अपना क्लस्टर बना रहे थे, तो उस वक्त मैंने देखा था कि मैं आपका क्वेश्चन मुझे समझ लग गया, मुझे बहुत पता ही है। कम डिस्क्रिप्शन थी लिस्टिंग। मैंने आपको बता दिया, मुझे समझ लग गया आपका क्वेश्चन। अब कुछ गाइडलाइन है टाइटल लिखने की।
जो मैक्सिमम टाइटल का साइज मैं पहले बता रहा कि 200 वर्ड है इसका, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एरर कैसे आते हैं या अमेज़न जो है वो किस तरह से उसको सप्रेस्ड में लेके जाता है। तो मैक्सिमम आपने ट्राई करनी है 120 से 150 वर्ड तक नहीं, ठीक है, ज़्यादा लेंथी टाइटल ना करें। उसके बाद ये कैपिटलाइजेशन करें पहले वर्ड की, सारे वर्ड कैपिटल ना रखें। ऐसे कंजक्शन आर्टिकल्स यूज़ ना करें उसके अंदर, टू इंस्टेड ऑफ टू लिखें जी, ठीक है जी। ये सारे रूल दिए हुए हैं, सिंबल यूज नहीं करने जी। उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड लिसन फॉर वेरिएशन, डू नॉट इंक्लूड अ प्राइस, अ प्रमोशनल मैसेज सच एज सेल और फ्री शिप, हॉट आइटम, ठीक है, और बेस्ट सेलर्स ईटीसी। मतलब कोई भी ऐसी जो है आपने इंफॉर्मेशन नहीं डालनी जो इधर लिखी हुई है, सेल लगा दीजिए, फ्री शिप या बेस्ट सेलर, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है आपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। सर ये कैरेक्टर जो है, ये कैरेक्टर मीन्स तो लेटर होता है ना, वर्ड तो नहीं होती किधर है सर? ये 122 कैरेक्टर का है ना रिकमेंडेड, तो वो तो अल्फाबेट होते हैं कैरेक्टर, अल्फाबेट जो होते हैं मतलब कॉमा वगैरह, वो भी कैरेक्टर में ही आता है ना, हाँ, लेकिन उस सिंबल तरह वगैरह जो। बिल्कुल वो टोटल टोटल की बात कर रहा है, लेकिन आपने ऐसा कोई करेक्टर नहीं यूज करना, कॉमा और ऐसा कोई एन दी, सर ठीक है। वो तो नहीं करेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम 200 कैरेक्टर का मतलब वर्ड्स तो नहीं है ना, वर्ड काउंट तो नहीं है, ये तो लेटर। मैं तो उसके वर्ड मैं वगैरह हम मैं आपको नॉर्मल स्क्रिबल लेटर से ही। मैं आपको स्क्रिबल में अभी बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, इसको छोड़ दें एक बार। अभी स्क्रिबल हम देखेंगे ना, जिस तरह जिसमें लिस्टिंग बनाते हैं। उसके बाद बुलेट्स पॉइंट है जी। बुलेट्स पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको एक एक चीज़, जिस तरह मटेरियल है, आपने बुलेट पॉइंट की हेडिंग दी जी मटेरियल, तो आपने मटेरियल की पूरी स्टोरी बुलेट्स पॉइंट के अंदर जो है बतानी है। छोटा सा कम से कम जो है हर बुलेट पॉइंट के जो करेक्टर हैं वो 500 होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जी 5 बुलेट पॉइंट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 5 बुलेट पॉइंट में आपने 5 डिफरेंट स्टोरीज बतानी है। जिस तरह उसकी मटेरियल हो गया, या वो कोई हैंडल वाली प्रोडक्ट है तो उसका कोई बटन लगा है तो बटन बारे में बताना है, इसका क्या फंक्शन है। उसके बाद आपका जो है पॉलिसी क्या है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो वापस कर सकते हैं, एक ये पॉइंट भी बन सकता है। उस तरह डिफरेंट फीचर बताने हैं आपने प्रोडक्ट के, वो आप कंपेटर को देख के वहाँ पे लिखते हैं कि इसने क्या क्या लिखा हुआ है, हमने हमें क्या क्या लिखना चाहिए। बात समझ आ गई? 5 बुलेट पॉइंट मतलब 5 कहानियां लिखनी है आपने। सर इसमें हर बुलेट पॉइंट 500 कैरेक्टर की लिमिट है जी। ईच के लिए। ईच की ऊपर ईच लिखा हुआ है। बड़ी आसान है लिस्टिंग लगाना, तो समझ आ गई सबको? शिवगा आपको आई समझ? जिस तरह सर ये जो लिखा है, आप जिस डू तरह नॉट यूज एनी ब्रांड्स नेम, तो ये कौन brand? कहता है कि फीचर, या जब आप बुलेट लिख रहे होते हैं ना, तो आपने ये नहीं बताना कि ये फलाने ब्रांड की, ये हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट है, या ये ब्रांड का नाम है तो इस वजह से ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है। बात समझ आई? सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, नाम बताना है। जी, करेक्टरिस्टिक, फीचर, बेनिफिट, ठीक है, इस तरह की स्पेशल चीजें बतानी, वारंटी बारे में बता सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ है इसमें सारा कुछ ऐड है। बुलेट जो 1 होना है उसमें आपने कंटेंट बारे बात करनी, जिस तरह मटेरियल हो गया आपने प्रोडक्ट के मटेरियल बारे में बात करनी। बुलेट 2 हो गया आपने उसमें फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करनी है, ठीक है। बुलेट 3 हो गया उसमें भी आपने फीचर एंड बेनिफिट। बुलेट 4 है मतलब ये जो 2 3 4 बुलेट है ना, इसमें आपने जितनी भी इसकी यूनिक चीजें हैं ना वो आपने इसमें बात करनी है। यूएसपी की बात करनी है आपने, यूनिक सेलिंग पॉइंट की इसके अंदर। और जो 5वां है उसके अंदर आप स्पेशल केयर या वारंटी, या आपकी जो आप वारंटी दे रहे हैं जी, हमारी इतनी वारंटी है या हमारी ये रिटर्निंग पॉलिसी है, तो उस बारे में बताना है आपने। सर इसका मतलब 2 3 4 में हमने इसकी वर्किंग बतानी है, क्या मतलब बिल्कुल इसकी। बिल्कुल 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 सही समझे आप।
But description and to write the detailed description about your product. In you can utilize the space of 2000 character by adding all the information. Description में ना आपने A to Z प्रोडक्ट की कहानी बतानी है कि ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फीचर क्या हैं, सारा कुछ बुलेट पॉइंट में जो लिखा वो भी लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि इसका मटेरियल क्या है, इसका जो है साइज़ कितना है, इसका जो है ये कितने पैक सेट हम दे रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कहानी जिसको बोलते हैं ना, वो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। दो तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, A+ कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, HTML डिस्क्रिप्शन भी होती है, ठीक है। अभी हम लिस्टिंग खोल अभी हम लिस्टिंग खोल के चेक करेंगे अभी हम लिस्टिंग खोल के चेक करेंगे HTML और A+ कंटेंट क्या होता है। अभी हमारे कंपेटिटर की है, रुको अभी मैं लिस्टिंग ऑर्डर बनाया उसकी है, ये हमारा कंपेटिटर है GTEX, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट है ओकेंस। ये देखो GTEX की मैं डिस्क्रिप्शन निकाल रहा हूँ, ये GTEX की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये है ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है GTEX की। अब हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो A+ कंटेंट वाली है, देखना ओकिन ब्रांड की A+ कंटेंट वाली वो लिस्टिंग होती है जिसमें हम इमेजेस यूज कर सकते हैं। ये जो A+ कंटेंट होता है ना, अमेज़न जो है एक फॉर्मेट आपको देता है, आप उस फॉर्मेट के अंदर पिक्चर पेस्ट करके नीचे उसके लिखते हैं, A+ कंटेंट बोलते हैं, अमेज़न की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। देखो डिस्क्रिप्शन में हमने, हमारी ये प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐसा किया है कि हमारा ब्रांड रजिस्टर है तो हमें अमेज़न ने A+ कंटेंट का ऑप्शन दे दिया, तो हमने उसकी पिक्चर बड़ी डिटेल यूज़ की है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये हो सकता है इसके साथ, ये हो सकता है, टीथ वाइट हो गए, बिफोर ऐसे थे और आफ्टर ऐसे हो गए। बात समझ आई आपको? ये A+ कंटेंट है, ये वाला, ये पिक्चर वाला क्या होता है, A+ कंटेंट, और जो दूसरा होता है वो HTML होता है। मैं जब लिस्टिंग देख रही थी मैं यही आ रहा था मुझे ना सवाल था मेरा कि कुछ में जो है पिक्चर्स लगी हुई है, कुछ में वो नहीं है। जिनमें पिक्चर्स लगी होती है ना वो HTML होती है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जब आप लिस्टिंग लगा रहे होते हैं ना, प्राइस लगा रहे होते हैं, तो आपने इधर कोई ऑफर वाला लफ्ज नहीं लिखना। देखो बड़ा लिखा हुआ है, ये प्राइस लिखी हुई है, और एक उन्होंने ऑफर क्रिएट की है कि यू सेव 1.56, मतलब 70% सेव आप कर सकते हैं हमसे अभी खरीद के, अगर आप बाय करते हैं तो, और बाय टू से 15%, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सेव योर मनी यू और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, इस तरह का कोई चीज़ नहीं लिखनी। ये उसका लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, ये उसके बुलेट्स पॉइंट लिखे हुए हैं, और वो नीचे वाली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ब्रांड का नाम लिखते हैं, कुछ नहीं भी लिखते, कुछ लिखते हैं, जिस तरह GTEX है उसने नहीं लिखा होना, मेरा ख्याल है लिखा हुआ है, बल्कि GTEX ने, तो ब्रांड के नाम से शुरू करते हैं। फिर हम अगर ज़्यादा पीसीस दे रहे हैं तो फिर ज़्यादा पीसीस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 दे रहे हैं ना, तो फिर हमने पीसीस का जिक्र नहीं करना। अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो 5 पीसीस, 4 पीसीस, 2 पीसीस, तो आपने लिख देना है। फिर आपने उसका सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड लिखना है। वो हम लिस्टिंग में इंशाल्लाह अभी देखेंगे हमें कौन कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं। अच्छा बैकएंड साइट टाइम होती हैं, उसके बाद कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आप बैकएंड पे डाल देना तो आपका जो है ना कीवर्ड की लिस्टिंग ज़्यादा बूस्ट होने लग जाती है। ये बैकएंड पे कैसे डालेंगे कीवर्ड, ठीक है, ये अभी हम स्क्रिबल में देखेंगे कि हमने बैकएंड पे किस तरह डालते हैं। जिस तरह टैग नहीं ऐड करते हम फाइवर में, वो जब हम पहली गिग की पहली पेज पे होते हैं, हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, वो सारा कुछ, और नीचे टैग्स आ रहे होते हैं, तो वो होता है बैकएंड सर्च टर्म्स। तो अमेज़न की लिस्टिंग में भी आएंगी, लेकिन अभी हम स्क्रिबल में भी देखेंगे कि बैकएंड सर्च टर्म कैसे यूज होती हैं। ये बैकएंड सर्च टर्म्स वाला अगली क्लास में मुझे लाजमी याद करवाना है, ठीक है रुबीना, ये आपके जिम्मे है। जी सर।
सर ये स्क्रिबल में हम सारी लिस्टिंग वहाँ बना लेंगे, हमारे पास बॉक्सेस आ जाएंगे, उसके बिल्कुल। बाद वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करके लेके जाएंगे वहां से वो वैसे खुला भी रहे ना, तो ऐसे अमेजोन पे। वो ऐसे स्क्रिबल चलता भी रहे ना, तो हम उसकी लिस्टिंग को इस तरह कॉपी करेंगे और जाके वहां पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे उसके बुलेट पॉइंट पहला कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना इशू नहीं है वो। ठीक है, इमेज गाइडलाइन है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, डिटेल सारी दी हुई है। इमेज गाइडलाइन की जो है ना डिटेल ये है कि आपको जो है ना 1000 बाय 1000 पिक्सल वाली जो है ना पिक्चर चाहिए, जूम पिक्चर हो। उसके बाद आपने इमेज कैसे यूज करनी है वो बताता हूँ। इमेज आपने एक दो तो प्रोडक्ट की इमेजेस होगी, ठीक है, कि ये हमारी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल हमारी रेड टी शर्ट है, तो आपने दो को इमेजेस रेड टी शर्ट की लगा दी। उसके बाद आपने रियल टाइम इमेजेस लगानी है। रियल टाइम इमेजेस आपने कहना है अपने क्लाइंट को कि हमने रियल टाइम इमेजेस बनवानी है। रियल टाइम इमेजेस होता है जैसे रेड टी शर्ट है ना, हम किसी बंदे को बोलेंगे ये पहनो और उसकी फोटो बनाएंगे, स्टाफ कैसा लग रहा है। फिर हम देखेंगे कि रेड टी शर्ट कहाँ का यूज होता है। अब हम उसको बंदे को रेड टी शर्ट पहना के जो ना वॉकिंग करता दिखा देंगे, जी इससे इसे पहन के हम वॉक भी करते हैं। इस तरह डिफरेंट यूज और उसका रियल टाइम यूज दिखाना है हमने पिक्चर्स में। बात समझ आई? अभी हमने प्रोडक्ट एक और लॉन्च की है, मैं वो दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको 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 मेरे बच्चों। वो है तो हमने जर्मनी के अंदर लॉन्च की, लेकिन इधर आ जाएगी वो। ठीक है, ये इस तरह का डिज़ाइन हमारा भी है जर्मनी का। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट की पहले तो फोटोज आ गई कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसका रियल टाइम यूज दिखाया गया, ये देखना। उसके ऊपर उन्होंने प्लेट रखी है, बाकी चीजें रखी हैं। उसके बाद अगला भी उसका रियल टाइम यूज दिखाया गया। बात समझ आ रही मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। जी सर। ये देखो सर रियल। ऐसा नहीं है कि गूगल से उठा के फिर पेस्ट नहीं करनी है, बल्कि एक्चुअल गूगल, पिक्चर भी। बेटा गूगल से उठा के लगाओगे तो लिस्टिंग उड़ा के अमेजोन उधर फेंकेगा। अमेजोन का एल्गोरिदम बहुत तेज है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी की प्रोफाइल फोटो फेसबुक की कॉपी करके फेक आईडी बना के लगा लेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। अब तो वो भी कुछ कहते हैं, मतलब नहीं लगाने देते। तो अमेजोन का एल्गोरिदम बड़ा तेज है, उसे पता चल जाए ना उसी टाइम पे। सर इसके लिए स्पेशल कैमरा वगैरह होता है या किसी भी नॉर्मल कैमरे से लेते हैं? अच्छा, ये तुम लोग अभी पता नहीं, जब सप्लायर होगा ना, सप्लायर से आप सैंपल मंगवाएंगे, या तो आप क्लाइंट के एड्रेस पे भिजवाएंगे जहाँ पे क्लाइंट बैठा है। वो कहता है अगर मैंने करवानी तो क्लाइंट को आप बोलेंगे कि जी कि आप इसकी फोटोग्राफी करवाएं। आप उसको रिक्वायरमेंट बताएं देंगे कि फोटोग्राफी इस तरह होनी चाहिए, उसके रियल टाइम यूज दिखाना है, उसके कुछ बेसिक पिक्चर दिखानी है। बात समझ आई? उसके बाद जो है, या अगर क्लाइंट कहता है आप लोगों ने खुद करवाना है, तो फिर आपने फोटो वाला अरेंज करना है। जिस तरह आप पाकिस्तान भी मंगवा सकते हैं सैंपल, यहाँ के किसी फोटोग्राफर से बात करके उसको पैसे दे के फोटोग्राफी करवा सकते हैं। लेकिन सारा कुछ क्लाइंट पे करेगा, पैसे जो भी उसकी कॉस्ट आएगी सैंपल इधर आने की, सब कुछ। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता। आप सप्लायर से सैंपल लेते हैं, फिर फोटोग्राफर को भेजते हैं, फोटोग्राफर के पास जब सैंपल जाते हैं वो उसकी फोटोग्राफी करता है। सर मेरी तो भांजी फोटोग्राफर है, मैं उससे करा लूँगी। बस ठीक है, तो जब भी करवाना है तो रियल टाइम उसके अंदर जरूर दिखाना है। इतनी को लिस्टिंग थी। उसके ऊपर जो है, ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, क्लास टाइम खत्म हो रहा है, मेरी असाइनमेंट सुन लो जो असाइनमेंट है। हाउ टू यूज, क्वेश्चन नोट कर लो, हाउ टू यूज फ्रैंकनस्टाइन एंड स्क्रिबल। स्क्रीन नजर आ रही है?
how to कैसे आ रहा है? use Frankenstein and Scribble, और what is the uses of Frankenstein and Scribbles। ठीक है। सर ये उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने हैं आंसर? मेन पॉइंट जो है ना वर्ड फाइल में लिख के मुझे भेज देना, लेकिन ज़्यादा ट्राई ये करनी तुम लोगों ने गूगल पे जाना है, उस पर यूट्यूब पे जाना है सॉरी, और वहाँ पे आपने डिफरेंट प्रैक्टिकल वीडियोस देखनी है ताकि आप लोगों को समझ लगे कि किस तरह यूज़ होता है। वैसे भी आप हीलियम 10 पे आएंगे ना, तो हीलियम 10 पे आने के बाद यहाँ पे लर्निंग अकेडमी दी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट वीडियो डिफरेंट ट्यूटोरियल इसके ओरिजिनल वाले मिल जाएंगे। नहीं तो आप ये इंग्लिश में होंगे, जिसको इंग्लिश में समझ ना आए वो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। सर बस वो उसका पूरा मेथड अपने ओन वर्ड्स में लिख देना है ना, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे यूज करना है? बी कंसाइज। सर जैसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन लिख के भेजी थी। जी जी बिल्कुल, मतलब आपने क्या बताना है कि स्क्रिबल का यूज़ क्या है, ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है कि फ्रैंकनस्टाइन का यूज़ क्या, बस। हाउ टू यूज़ तो आपने उधर देख रहे होना ना वीडियो में, वो तो आप मुझे नहीं ना बता सकते, वो तो आपने वीडियो में देखना है कि देखो हाँ
हम इसकी थोड़ी सी लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो लिस्टिंग हो